हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट चिर महान पढ़ेंगे। इसके कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन में चिर महान सत्यम शिवम सुंदरम को पाने की प्रार्थना की है। वह मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाकर उनमें प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहता है। इससे समाज संशय, भय तथा अंध आस्था से मुक्ति पा सकेगा। वह जीवन में नई सुबह तथा उल्लास का अनुभव कर सकेगा। जग जीवन में जो चिर महान में जो सदा रहता है, सदा रहने वाला, सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण मतलब जिसके प्राणों में सत्य भरा हो। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मानव हित मतलब मनुष्य मात्र की भलाई। कवि कहते हैं, उनकी इच्छा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं। प्रेमी मतलब अनुयायी। उसका प्रेमी या अनुयायी बनूं जो इस संसार में सदा रहने वाला है, जो इस संसार में हमेशा रहेगा। वह चिर महान हो मतलब जो हमेशा रहने वाला है, मैं उसका प्रेमी बनूं। वह सौंदर्य से परिपूर्ण हो और सौंदर्य पूर्ण हो सत्य प्राण। वह सौंदर्य से परिपूर्ण हो तथा उसके प्राणों में सत्य भरा हो, जिससे मानव हित हो समान। इससे सभी मनुष्यों का हित मतलब उनकी भलाई एक समान हो पाएगी और उन सभी का एक समान भला हो सकेगा। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय, अंधभक्ति। शक्ति मतलब ताकत, बल। छूटे भय संशय, अंधभक्ति। जो संशय है हमारे मन में, शक। अंधभक्ति मतलब अंधे होकर भक्ति करना। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, प्रकाश रोशनी। मिल जावे जिसमें अखिल मही। मिल जावे जिसमें अखिल वही व्यक्ति का मतलब होता है सभी मनुष्यों में परस्पर मेल हो या सब एक दूसरे के साथ हों। कवि कहते हैं, कवि की यह इच्छा है कि हे ईश्वर, मैं उसी का अनुयायी बनना चाहता हूँ जिससे जीवन में ताकत मिलती हो, जिससे हमें जीवन में शक्ति मिलती हो। और जब हमें ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, तो इसके मिलते ही हमारे मन से डर, संशय अर्थात भ्रम तथा अंधभक्ति, ये अपने आप ही मिट जाते हैं। ये हमारे मन से अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। साथ ही कवि इस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है जिसमें इस विश्व के सभी व्यक्तियों का परस्पर मेल हो सके, जो सभी व्यक्ति इस प्रकाश में सभी एक साथ मिल जाएं। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार। मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के ओर के स्वर्ग द्वार। दिशि दिशि मतलब हर दिशा में, प्रेम प्रभा प्रेम के प्रकाश को फैलाकर। चिरमुंदे मतलब बहुत दिनों से बंद। मानव के ओर मतलब होता है हमारा हृदय। ओर के स्वर्ग द्वार अर्थात स्वर्ग का दरवाजा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसी शक्ति पाकर सभी दिशाओं में प्रेम की चमक को फैलाना चाहता हूँ। दिशा दिशि में प्रेम प्रभा। कवि कहते हैं कि ऐसी शक्ति पाकर मैं चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में प्रेम की चमक फैलाना चाहता हूँ तथा मनुष्यों में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव व अंधकार मिटा देना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने चिरकाल से अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, वह उन्हें भी खोल देना चाहता हूँ। वह सभी मनुष्यों के
हृदय में स्वर्ग का दरवाजा खोल देना चाहता है। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करने मानव का परित्राण। मानव का परित्राण अर्थात मनुष्यता की रक्षा। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। नव मतलब नया, विहान मतलब सवेरा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे ऐसी अमरता का दान पाकर, मैं आपसे अमरता का दान पाकर मानव सभ्यता को बंधनों से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, जिससे मानव की रक्षा हो सके, उसकी मनुष्यता की रक्षा हो सके। और कवि ऐसे प्रयास करना चाहता है जिससे इस संसार में नए जीवन का सवेरा ला सके। कवि अपने प्रयासों से इस संसार में ऐसा नया सवेरा लाना चाहते हैं जिससे लोगों के जीवन को खुशहाल बनाया जा सके। आपको इस कविता में जो भी समझ में ना आए, आप दोबारा पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर सुनें, देखें और इसको प्रिपेयर करें।